हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी, क्या हाल, जय हिंद, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो आज की तारीख है 21 अगस्त एंड आज के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं बता देती हूँ ओवरलाइन क्या क्या है, सो पढ़ने में आसानी हो। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, इनकी न्यूज़ में है। फिर ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे सॉरी, स्मार्ट मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, एंड अर्थक्वेक असवाम के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडिया डे फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। फिर COP17 के बारे में पढ़ेंगे। 21 अगस्त को कौन सा डे मनाते हैं ये जानेंगे। फिर UIDSC एक रिपोर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ऐप कॉम 2.0 इसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट वन इज जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल क्यों है, तो पहले न्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके थोड़े स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर लूँगी। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी इसकी 31st मीटिंग हुई है। 31st मीटिंग। तो 31st मीटिंग किस जोनल काउंसिल की, जोनल काउंसिल में आपको 5 जोनल काउंसिल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एंड एक और ऐड होती है जो कि 1971 में, दैट इज नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल। तो अभी इसमें हम आपको बताएंगे कि साउदर्न जोनल काउंसिल की अभी 31st मीटिंग हुई है। तो कहाँ हुई है, प्लेस। तो प्लेस है महाबलीपुरम, मामल्लापुरम, तमिलनाडु। तो ये थी न्यूज में। अब पढ़ लेते हैं जोनल काउंसिल के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी टोटल 6 जोनल काउंसिल है, जिसमें कि 1956 में टोटल 5 जोनल काउंसिल की स्थापना की गई है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत फजल अली के कमीशन से। एंड एक है 1971 में एक अनदर जोनल काउंसिल ऐड होती है, वो होती है नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल। तो अब आप लोगों की टाइम ये है कि आप लोग मुझे ये बताओ कि बिहार जो कि हमारा राज्य है, हम बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये किस जोनल काउंसिल के अंदर आता है। तो अब मैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर मूव करती हूँ, दैट इज ब्रिक्स। तो ब्रिक्स मैं डेली ही कवर करते आ रही हूँ कि ब्रिक्स क्या है। तो इसमें न्यूज में क्या है ये जानने से पहले अभी मैं इसके बारे में थोड़ा जान लेती हूँ कि ब्रिक्स एक इमर्जिंग कंट्री की एक ग्रुप है, लाइक डेवलपिंग कंट्री एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स की एक ग्रुप है, आप बोल सकते हो। तो इसमें टोटल कितने कंट्री हैं, तो टोटल 11 कंट्री हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो इस बार की जो ब्रिक्स की समिट हो रही है 18th एडिशन की है, एंड कहाँ हो रही है, तो इंडिया में हो रही है। तो इसकी जो थीम है क्या है वो नोट डाउन कर लो। तो थीम इसकी 4 है जो एग्जाम में अक्सर पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन। इनोवेशन, रेजिलियंस, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इसकी थीम है जो 18th एडिशन की है। तो यहां से ये है न्यूज में क्यों है, तो अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी इंडिया होस्ट करी है, तो पता ही है। तो अभी न्यूज में इसलिए कि इसकी अभी ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मीटिंग होने वाली है, जो कहाँ होगी, तो गोवा में। ये न्यूज में एक एक करके आप पढ़ते जाओ, क्योंकि फिर सारे मीटिंग्स को अगर आप एक बार पढ़ना चाहोगी तो बहुत बल्क हो जाएगी और याद नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग न्यू दिल्ली में होगी, तो इस टाइप करके आप डेली रोजाना एक या फिर 2 भी होती है तो आप याद कर लो। तो ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मीटिंग होगी कहाँ होगी, तो गोवा में। आई होप आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा। अर्थक्वेक स्वाम क्या है, अर्थक्वेक के बारे में तो पता है कि सडन शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक, बट ये स्वाम क्या है, तो इसका मतलब हुआ कि अर्थक्वेक जैसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बहुत सारे भूकंप, यानी कि लाइक 20-30 बार हमारी अर्थ शेकिंग हो रही है, सडन शेकिंग हो रही है, तो हम उसे बोलेंगे अर्थक्वेक अश्वाम। तो अभी रिसेंटली कहाँ देखी गई है बेटा, तो ये
रिसेंटली महाराष्ट्र के नासिक में। यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में टोटल 29 टाइम्स अर्थ जो है सेक की है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो इन्वायरमेंट है क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट से भी हो सकता है। तो हो सकता है क्या, मतलब इसकी ये आप बोल सकते हो काउजेज है अर्थक्वेक के, तो ये है। एंड इसका मतलब हुआ कि फ्रिक्वेंटली बेसिस पे जब अर्थक्वेक आते हैं तो ये होती है। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है इंडिया डे फेस्टिवल। इंडिया डे फेस्टिवल तो अभी कहाँ मनाई जा रही है? तो मॉस्को। मॉस्को कहाँ की राजधानी है? तो रशिया की। रशिया की कैपिटल है ना मॉस्को। सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया, रशिया की कैपिटल है ना मॉस्को। तो अभी ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज की जा रही है मॉस्को में। पर्पस क्या है? पर्पस है इंडिया एंड रशिया के कल्चर को प्रमोट करना। कल्चर आप किसी भी सेक्टर में देख सकते हो, लाइक फूड कल्चर हो गया, हमारी ड्रेसिंग सेंस हो गई, बस्पिंग कल्चर हो गया, बहुत सारे कल्चर। तो हमारे क्या है, इंडिया एंड रशिया कल्चर प्रमोट करना है, इंडिया एंड रशिया कल्चर को प्रमोट करना। तो ये थी बेसिकली न्यूज में। तो अभी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया डे फेस्टिवल जो है अभी कहाँ मनाई जा रही है? तो मॉस्को के अंदर। सो नेक्स्ट है कोप 17। जैसा कि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि कोप 17 न्यूज में तो है, ये पता है। एंड अभी एक और न्यूज में आ गई है, न्यूज एंड डबल न्यूज, न्यूज प्लस न्यूज आप बोल सकते हो। तो कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब कि जब ग्रुपिंग ऑफ कंट्री, मतलब बहुत सारे कंट्री एक मंच पे बैठते हैं और किसी एजेंडा को लेकर उस पर बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो ये आपके क्लाइमेट चेंज से हो सकती है, डेजर्टिफिकेशन हो सकती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है, बहुत सारे टाइप के एजेंडा है, उन पे हम बात करते हैं। तो अभी जो ये समिट कोप 17 जो मैंने लिखा है, ये बेसिकली किस पे हो रही है बेटा? तो डेजर्टिफिकेशन पे समिट हो रही है। कहाँ हो रही है? तो मंगोलिया के उलान बटोर, है ना। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। तो अभी आज की न्यूज ये है कि इसमें, जैसे कि इसकी थीम भी मैंने आपको बताया था कि इसकी थीम है लैंड रेस्टोरेशन, होप रेस्टोरेशन। मीन्स लैंड को आप बंजर होने मत दो, लैंड को रीएश्योर करो और उससे बचाओ। तो ये थी इसकी थीम। तो अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया के एक, उनका नाम है सुमेर सिंह और आगे कुछ इनका नाम है सुमेर सिंह भाटी। इन्हें एक अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का नाम है रेंजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड। रेंजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड। तो अभी मुझे इस छोटे से बोर्ड में पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, तो अभी मैं एक बड़ा सा बोर्ड ले लूंगी विद इन 5 to 6 डेज। तो आप लोग मुझे कोऑपरेट करो तब तक। तो ये है रेंजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड मिला है इन्हें। एंड ये इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो राजस्थान। और ये एक ऊंट पालक है, मतलब एनिमल हस्बेंड्री होता है ना, जैसे पशुपालन, तो उसमें ये ऊंट पालक है। ऊंट पालक मतलब पालते हैं ऊंट को। तो आई होप आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे से क्लियर हुआ। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज 21 अगस्त। इक्कीस अगस्त को बेसिकली ये मैंने ऐसा ही नोट, 21 अगस्त डे एंड थीम से क्वेश्चन आते हैं। तो 21 अगस्त को हम कौन सा डे मनाते हैं? तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन मतलब हमारे जो ओल्ड एजेस के पर्सन हैं, लाइक आपके घर में आपके दादाजी होंगे जिनकी एज 65 से एबव हो रही हो, तो उन लोगों को हम एज ए सीनियर सिटीजन रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये है, ये इस दिन, आज हम के दिन हम ये मनाते हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। तो किस पर्पज से? तो उनके हेल्थ से रिलेटेड इशू, उनकी देखभाल करने के लिए। दिस फीलिंग कितनी गलत हो रही है।
हेल्थ से उनकी देखभाल के लिए, लाइवलीहुड, इन सभी चीज़ों के लिए हम इसका पर्पस है एंड इसके लिए मनाते हैं। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है UDISE 2026 एंड 2025 से 6। तो ये करंट अफेयर्स में मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूंगी क्योंकि ये हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप बोलो तो। यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आती है। तो ये जो रिपोर्ट है बेटा, ये सरकार द्वारा जारी की जाती है एंड इसमें किस किस डायमेंशन को हम कवर करते हैं और किस बेसिस पे जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें क्या डाटा मेंशन होता है। तो इसके पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है UDISE का। तो इसमें हम किस किस जो हमारे पिलर हैं क्या हैं, तो इसमें हम जानते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब स्कूल के बारे में, स्कूलिंग की जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो कितनी है। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट एंड टीचर की रेशियो कितनी है, स्टूडेंट प्लस टीचर की रेशियो क्या है। एंड ड्रॉप आउट रेट देखेंगे कि कितने बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। तो यहाँ से स्टेटमेंट बाई क्वेश्चन आती है। तो ये हो गया हमारे ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, मतलब कितने बच्चों ने इनरोल किया है हमारे स्कूलिंग के अंदर। तो ये है 71%, दैट इज गुड। एंड स्टूडेंट टीचर रेशियो है 24:1। तो आप कंपैरिजन करो यहाँ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत बताया गया है कि टोटल 30 स्टूडेंट पे एटलीस्ट 1 टीचर होने चाहिए। तो देखो यहाँ से कितने का डिफरेंस है, क्या ये परफॉर्मेंस गुड है या फिर बैड है, आप कंपैरिजन करो। फिर ड्रॉप आउट रेट देखेंगे तो ये कितनी है 7.1%। ये तो यहाँ से ये जो मैंने आपको बताया है ये सेकेंडरी स्कूल के लिए बताया है। आप प्राइमरी के लिए देख लेना और मिडिल स्कूल के लिए क्या है वो देख लेना, क्योंकि सेकेंडरी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्कूल इट मीन्स 9 से 10 तक की क्लासेस जो चलती है वो सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आती है। सो आई होप आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे से क्लियर हुआ। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज ऐप कॉम्स 2.0। अभी फिर मैंने एक करंट अफेयर्स छोड़ दिया, स्मार्ट मेडिसिन वाला। अच्छा, मैं इसे कवर करके उसको भी कवर करूंगी। ऐप कॉम 2.0 ये क्या है बेसिकली? ये अभी हमारे CIC, हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है, तो उनका नाम है राज कुमार गोयल। तो इनके द्वारा ये पोर्टल चलाई गई है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जितने भी हमारे RTI एक्ट, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसके तहत जितने भी शिकायतें हैं, ग्रेवियंसेस हैं, जितने भी शिकायतें, इन सभी चीजों को क्या करेगा, तो प्रोसेस करेगा। तो इसके लिए हम सरकार ने कौन सा पोर्टल चलाया है, तो ऐप कॉम 2.0। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है स्मार्ट मेडिसिन, जो कि मैंने छोड़ा हुआ था। स्मार्ट मेडिसिन, इसकी नाम है RK-251। तो ये मेडिसिन किस फील्ड से है एंड किस रोग के लिए है, तो कैंसर के लिए है। एंड इसे एज ए ऑप्शन, कीमोथेरेपी एज ए ऑप्शन यूज किया जाएगा। ऑप्शन इज कीमोथेरेपी। तो बताओ कैंसर का कारण क्या है एंड किस जीन के कारण होता है, तो कैंसर हमारे ऑन्कोजीन के कारण होता है एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल के कारण भी होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जो सेल है, सेल की जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल हो जाए, मतलब जरूरत से ज्यादा सेल की ग्रोथ हो जाए, तो उस केस में आपको ये कैंसर की संभावनाएं हो सकती है। तो ऑन्कोजीन रिस्पॉन्सिबल है एंड इसके लिए हम स्टडी ऑफ कैंसर बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं ऑन्कोलॉजी। तो आई होप आपको सारे करंट अफेयर्स क्लियर हुए होंगे। तो मैं एक एक करके ओवरव्यू दे देती हूँ। तो आज मैंने क्या पढ़ा, जोनल काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया कि 31 वो कहाँ हो रही है मीटिंग, ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया, फिर स्मार्ट मेडिसिन के बारे में मैंने आपको बताया, अर्थक्यूब अश्वाम के बारे में मैंने बताया कि महाराष्ट्र के नासिक में देखी गई है,
फिर नेक्स्ट है इंडिया डे फेस्टिवल के बारे में मैंने बताया कि रसिया में मनाई जा रही है, इस कल्चर को प्रमोट करना है इंडिया रसिया। COP17 में मैंने आपको बताया कि सुमेर सिंह भाटी को रिजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड मिला है एंड 21 अगस्त को हम सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाते हैं। फिर नेक्स्ट बनी UDISE रिपोर्ट के बारे में हमने आपको बताया। फिर नेक्स्ट ऐपकॉम 2.0 के बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये सारे करंट अफेयर्स क्लियर हुए होंगे। तो ये करंट अफेयर्स पढ़ने के फायदे ये हैं कि इसमें तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, सीधा ऑप्शन पे जंप करते हैं, ABCD ऐसे ऑप्शन कमेंट में टिक करने लगते हैं। तो यहाँ से आपको ये कॉल होगा कि अगर आप पढ़े हुए हो तो आप इसे रिकॉल करोगे अपने माइंड में कि हाँ, अगर मैंने यहाँ पे जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ा है तो मैंने क्या पढ़ा हुआ है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो फिर आप टॉपिक ऐसे नोट डाउन करो और फिर उसके बारे में नोट डाउन करो। न्यूज़ में क्यों है मैं ये भी बताती हूँ। तो यहाँ से एक प्लस पॉइंट है। तो आप मेरे वीडियो से जुड़ो और पूरी वीडियो देखो, तभी आपको फायदा होगी और रेगुलर बेसिस पे देखना है, तब आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा करंट अफेयर्स के अंदर। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, विदाउट करंट अफेयर्स आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो और बोल सकते हो तो इम्पॉसिबल है विदाउट करंट अफेयर्स। आपकी सारे सेगमेंट अच्छे हैं। लाइक मैं जिस एग्जाम की तैयारी करती हूँ उसमें तो 30 to 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही रहते हैं, करंट अफेयर्स सेगमेंट से ही रहते हैं। तो वन डे एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में आते हैं और अगर आप किसी कमीशन लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चन क्या होते हैं कि स्टेटमेंट वाइज होते हैं। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होगा, आपको द हिंदू के आर्टिकल पढ़ने होते हैं ये सब। तो आप ये ऐसे पढ़ो, वन लाइनर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सपोर्ट करो एंड वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैं सेशन को एंड करती हूँ। तो थैंक यू एंड पढ़ाई करो पूरे दिन। मैं भी अब क्या, मैं सुबह से ही पढ़ ही रही थी और फिर अभी मैंने ये वीडियो बनाई और फिर मैं जा रही पढ़ने। सो थैंक यू, मिलते हैं कल। तो आपकी क्लास ऑफ रहेगी क्योंकि पूरे वीक की करंट अफेयर्स को रिवीजन करना है एंड संडे स्पेशल मैं किसी टॉपिक पे वीडियो लाऊंगी। लाइक मैं सोच रही हूँ कि कॉप पे ही एक वीडियो ले आऊँ, क्योंकि कॉप को समझना थोड़ा सा, जो फ्रेशर है अभी इस फील्ड में आए हैं, यानी कि करंट अफेयर, जैसे कि मैं भी स्टार्टिंग में पढ़ती थी तो कॉप क्या होता है, ब्रिक क्या होता है, नाटो क्या होता है, इतने सारे टर्म है समझ में नहीं आती थी। तो मैं एक एक करके, पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रिक बताया था, तो अभी मैं आपको कॉप पे एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल में। हो सकता है तब तक मेरे पास एक बड़ा बोर्ड भी आ जाए। सो थैंक यू फॉर कोऑपरेट एंड थैंक यू अगेन।